हेलो भाई, नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार एसएससी स्टडी AK47 में। और दोस्तों, आज हम मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट सोल्व करने वाले हैं, जिससे आपको आने वाले सभी एग्जाम में हेल्प मिलेगी। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे प्लस एसएससी के रिगार्डिंग आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके आने वाले सभी एग्जाम में ये प्रैक्टिस सेट जो है हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हमने ऐसे प्रश्न इंक्लूड करके रखे होते हैं जो सारे के सारे ये प्रश्न ये प्रीवियस ईयर के होते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आइए, प्रश्न में बोला क्या कि एक बल्लेबाज 205 रन बनाता है, ठीक है, जिसमें 10 चौके और 7 छक्के शामिल है। वह अपने कुल स्कोर के और 7 छक्के शामिल हैं, वह अपने कुल स्कोर में कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाता है। बहुत ही शानदार सा ये प्रश्न है। आपने क्या करना है, देखो, वीडियो को पहले पॉज कर लेना है और प्रश्न को पहले खुद से करने का प्रयास करना है ना। और अपनी तैयारियों की ऐसे जांच भी हो जाती है। देखो, आप जब पहले प्रश्न को पॉज करोगे, ठीक है, और खुद से करने का प्रयास करोगे, तो आपकी जो है तैयारी थोड़ी थोड़ी दिन ब दिन ये ग्रो होती जाएगी, है ना। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास इतना बेहतरीन कंटेंट आ जाएगा। तो सभी ने अपना डेली ये टेस्ट भी कंप्लीट लगाना है। चलिए देखो, ये प्रश्न मैं बोल के क्या रखा और कैसे ये सोल्व होगा। देखो, इसमें क्या बोला कि देखो, एक बल्लेबाज जो है 205 रन बनाता है, मतलब उसके जो है देखो 205 रन जो कितने, देखिएगा मैं लिखता हूँ कि एक बल्लेबाज 205 रन बनाता है, जिसमें 7 देखो 10 चौके हैं। अब देखिएगा कि 10 चौके हैं, आपको पता कि कितने चौके हैं, 10 चौके है ना। देखिएगा, ऐसी शानदार ट्रिक बताने वाली कि देखो एक्स वैक्स मान की आपको कोई जरूरत, 10 चौके हैं। अब आपको पता कि एक चौके में कितने रन होते हैं, तो आप क्या करिए, 10 गुना 4 करिए, आपके चौकों के द्वारा बनाए गए रन ये पता चल जाएंगे। देखो 10 चौके 40, मतलब इसने क्या किया कि देखो 40 रन इसने क्या की, चौके लगाकर इसने बनाए हैं। और 7 छक्के भी शामिल किए इसने, ठीक है। अगर इसने 7 छक्के लगाए हैं, ठीक है, तो 7 गुना देखो, एक छक्के में कितने रन होते हैं, 6 रन होते हैं, ठीक है। तो अगर हम 7 गुना 6 करेंगे तो हमें छक्के के रन भी पता चल जाएंगे। तो देखिए 7 छक्के कितने होते हैं, 42 होता है। तो 42 रन इसने जो है छक्के लगाकर बनाए और 40 रन जो इसने चौके लगाकर बनाए, ठीक है। आप देखो दोनों को जोड़ते हैं कि चौके और छक्के के द्वारा बनाए गए रन कितने हैं, ये है 82 है, ओके। और टोटल जो ओवरऑल रन इसने बनाए हैं, इसने जो टोटल जो ओवरऑल रन बनाए हैं कितने हैं, 205 रन है। बाकी जो बच जाएंगे वो विकेटों के इसने 20 रन बनाए हैं, ठीक है। तो कैसे बचेंगे, देखो ये 205 रन जो है ये ओवरऑल है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, 82 जो इसके रन है ये जो है चौके और छक्के लगाकर इसने बनाए। अगर हम देखो 205 में से किसको 82 को माइनस कर देंगे, 82 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 123 बचेगा। ये रन जो इसने विकेटों के बीच ये दौड़कर बनाई है ना। तो रन कितने बचे, देखो 123 रन बचे, ठीक है। और टोटल जो ओवरऑल रन होते हैं उसको हम नीचे हर में लिखते हैं 205 रन। 205 रन में से इसने क्या किया, 223 रन जो इसने दौड़कर बनाई। यही हमसे पूछा कि कितने रन जो है वो दौड़कर बनाता है। देखिए इस लाइन को बढ़ के दौड़कर बनाता है, प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बच्चा देखिएगा, प्रश्न हमारा सोल्व हो चुका है। देखिए थोड़ा सा आपको उलझाया था, थोड़ा सा आपको जो है डिस्टर्ब करके रखा था। अब बस काट देंगे, काट पीट के जो है हमारा ये आंसर आने वाला। देखिए 20 से काटेंगे तो देखो 41 पंजे कितने होता है, 205 होता है, 41 बार में कटा। और 20 देखो 20 पंजे 100, ये कटा 20 बार में, ठीक है, ये 20 बार में कटा। अब देखो 41 के टेबल में 123 पूरा का पूरा कट रहा है, कितनी बार में कट रहा है, ये 3 बार में कट रहा है। और 3 हमारे पास बचा है, 3 और गुने कितना है, 20। अगर हम 3 गुने 20 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 20 3 60। तो 60% रन जो ऐसे है जो इसने क्या किया, दौड़ कर बनाए हैं। ये हमारा 60% जो है आंसर आ चुका है। तो प्यारे साथियों, देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है। देखो भटकना नहीं है, बस जो प्रश्न मैं बोला था उसी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देना है ना। ज़्यादा लंबे जब आपको जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये सभी एग्ज़ाम के लिए जो है प्रश्न जो है महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, है ना। तो 60% किस ऑप्शन में देकर रखा है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी में ये देकर रखा है ना। आप चलिए अगले प्रश्न पे आते कि अगला प्रश्न किस टाइप का देकर रखा है। देखिएगा प्रश्न नंबर दूसरा हमारे स्क्रीन की, प्रति वर्ष 35% की दर पर 6 महीने के लिए 12,600 रुपये पर प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए रुपये में, है ना। साधारण ब्याज हमसे पूछा है। आपको पता कि SI बराबर क्या होता है, देखिएगा हमसे, देखो मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। देखो SI बराबर क्या होता है, PRT अपॉन में कितना 100, यही इसका फार्मूला होता है। अब देखो जो जो कंडीशन रखी होती है उसी को सेटिस्फाइड हमने करना होता है ये, ठीक है। अब देखिएगा हमसे क्या है, देखो SI हमने निकालना है। देखो SI जो है हमने ये निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल हमारे पास कितना देके रखा है, देखो 12,600 रुपये ये देकर रखा है, ओके।
अब देखिए 35% की बात की है, ठीक है, तो गुने रेट कितना है हमारे पास 35%। अब ये परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे क्या लगेगा 100 लगेगा। और देखो टाइम कितना है 6 महीने। अब देखो आपको पता कि जब भी महीनों की बात आती है, देखो महीनों की बात है तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 6/12। जितने महीने आपको दे के रखे होगे उसी के नीचे अपने ये 12 लिख देना है। अब देखो इसको काट लेंगे, छोटा कर लेंगे, देखो ये एक बार में कटा और ये 2 बार में कटा, इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं, है ना, ये कट चुका है। अब देखो थोड़ा हमें आसान हो चुका है। अब देखो ये डबल जीरो है तो डबल जीरो से आप ऊपर वाले डबल जीरो काट दो, हमारे पास क्या बचा 2/2 है, तो ये 2 काट देगा। किसको काट रहा है ये, देखो 126 को काट रहा है, तो 126 को ये काटेगा तो कितनी बार में 63 बार में ही काटेगा। 63 गुने 35। अब देखिए हमारे पास वैल्यू क्या बची 63 गुने 35। ओके, अब हम 63 गुने 35 करते, देखो देखिएगा ध्यान से देखना है, हमारे पास इकाई का अंक क्या बनेगा, देखो ये 5 है और 3 है, 5 बनेगा, ठीक है। तो 5 हमारे पास इकाई का अंक, ये एक तो ए में देकर रखा है, एक तो डी में देकर रखा है। इसमें हमसे क्या होता है कि देखिएगा हमें थोड़ा जो है आसानी हो जाती है, ठीक है, प्रश्न को करने के लिए थोड़े ऑप्शन हमारे ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम 35 गुने, देखो 5 3 15, कितना बचा हमारे पास कैरी एक, 6 5 30 और 1 31, ठीक है। तो उसको हम जब गुना करेंगे तो हमारे पास ये गुना करके कितना बन रहा है, देखो ये 2205, 2205 ये बन रहा है गुना करके। तो यही हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा निकल के आएगा ये निकल 2205 रुपये जो है ये निकल के आ जाएगा। तो प्यारे साथी देखो जो मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखा है बस अपने ये नोटबुक में अपने ये नोट कर लेना है। जब भी आप प्रश्न को देखो, वीडियो को आप देखो, जब भी टेस्ट के तौर पर लगाते हो तो सभी ने कॉपी पेन लेके ये बैठना और सारे के सारे ये फॉर्मूले भी ऐड कर लेना है। और ये सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के मैंने डाले होते, प्रश्न को आप हल्के में मत लीजिएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। और कुछ छात्रों के देखो पीछे कमेंट आ रहे थे कि सर सिंपल इंटरेस्ट भी हमें करवाइए, साधारण ब्याज भी करवाइए ट्रिक के साथ। तो देखिएगा बहुत जल्द जो है आपके लिए एक कंप्लीट जो है क्लास आपकी ये आने वाली है, ठीक है। तब तक आप चैनल में बने रहो, ठीक है, और आपको जल्द ही आपको ये करवाया जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखिएगा 3 संख्याओं का अनुपात 24:25:26 है और उनका योगफल कितना है 2700 है। तीनों संख्याओं में दूसरी संख्या ज्ञात करिए। प्यारे साथियों देखो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं इसमें क्या करना है, अपने माइंड को थोड़ा भटकाना नहीं है, ठीक है, बस प्रश्न पे लगाना है। देखिए मैथ को आप मैथ की तरह ही पढ़िएगा, आप AK47 वाले हो तो बस मैथ को मैथ की तरह ही पढ़िएगा। माना कि हमारे पास ये 3 संख्या कौन कौन सी देके रखी, देखो ये देखे रखी है 24 और ये रेशो में देकर रखी है 24 रेशो कितनी है 25:26, ठीक है। और इनका जो ओवरऑल जो है ये योग कितना देकर रखा है, ये देकर रखा है 2700 देकर रखा है। ओके, कितना देकर रखा है 2700 देकर रखा है। अब हमने क्या करना होता है इस कंडीशन में, अगर संख्या देखो संख्या का योग कितना देकर रखा है ये 2700 देकर रखा, हमने पहले क्या करना होता है, हमने देखो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, हमने पहले क्या करना है, देखो अनुपातों का ही योग कर देना है। अनुपातों का योग करें, देखो 25:75 बने, ठीक है, 75 हमारे पास ये बन गया। अब देखो जितना योग बनता है अनुपातों का, दोस्तों देखिए इतना सा टाइम इतने सरल तरीके से कोई नहीं बताता, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही सरल तरीके से बताता हूँ, ठीक है, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र जो आप मैथ ये सीख पाए। अब देखो टोटल जो ये ओवरऑल हमारे पास क्या है, योग कितना है 2700 है और हमारे पास ये अनुपातों का योग कितना बन रहा है, ये 75 बन रहा है। बस इसी को आप क्या करिए, इसके वट्टा में रख दीजिए, इससे भाग कर दीजिएगा, ठीक है। और जो हमसे पूछा है लास्ट में जो पूछा होगा उसको गुना में रख देना है। देखो दूसरी संख्या पूछी है ना, तो जो दूसरी संख्या का जो अनुपात होगा उसको आप गुना में रखना। तो दूसरी संख्या का जो अनुपात है ये कौन सा, ये है देखिएगा 25 है तो गुना 25 कर देंगे, बस इतना सा करना होता है, बाकी तो कुछ भी करने वाला इसमें होता नहीं है, ठीक है। तो गुना 25 हम कर देते हैं, ये देखिए ये 25 है, तो देखिएगा 25। अब दोस्तों देखिए 25 से ये डायरेक्ट कट रहा है पूरा पूरा, देखिए 25 से कटेगा ये 75 3 बार में, ठीक है। और 3 है ऊपर कितना 27 है तो 9 3 27, ये 9 बार में कटा और 2 जीरो जो इसके साथ ये लग जाएगी, तो 900 जो है हमारे पास ये दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। दोस्तों देखिएगा जब भी आपसे ऐसा प्रश्न आएगा तो इसी तरीके से सोल्व करना है। अगर हमसे दूसरी संख्या पूछी है, अगर हमसे पहली संख्या पूछता तो पहली संख्या को उससे गुना में रखना था, और तीसरी संख्या पूछता तो तीसरी संख्या को गुना में रखना था। आपको ऐसे भी बोल सकता कि सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या, ऐसे भी आपसे पूछ सकता था, ठीक है।
अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न किस टाइप का देकर रखा है देखिएगा। 2 घंटे 40 मिनट, 1 घंटा और 20 मिनट और 10 घंटे का चौथा समानुपातिक कितना होगा। तो प्यारे साथी देखो, मैंने आपको ट्रिक के साथ ये देखो तृतीय अनुपात, चौथा अनुपात, ठीक है, प्रथम अनुपात ये आपको करवा के रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न भी किसी का छूटने वाला है। देखिएगा चौथे अनुपात के लिए हम क्या करते हैं, बी गुणे सी अपोन में क्या करते हैं, ए रखते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हम इसकी वैल्यू पता करते हैं। देखिएगा ये है 2 घंटे और 40 मिनट है, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा अगर ये 2 घंटे और 40 मिनट है, हम इसको पूरा का पूरा मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। अब आपको पता कि देखो 2 घंटे में, देखो मिनटों में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें, देखो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो ये होते कितने 60 मिनट होते, तो 120 और 120 और 40 कितने बने 160। तो ये बन गया हमारे पास 60, 160, ठीक है। और 1 घंटा 20 मिनट है, दूसरे पे क्या बोले कि 1 घंटा 20 मिनट, यही हमसे बोला है। तो 1 घंटा 20 मिनट का मतलब क्या है, देखिएगा 60 और कितना 80, तो 80 मिनट, यही पूछा है। अब दोस्तों देखिएगा 10 घंटे का मतलब क्या है, तो 10 घंटे का मतलब कि 10 घंटे बोले हैं, तो 10 घंटे में कितने मिनट होते, तो ये 600 मिनट होते। बस यही करना था। अब दोस्तों क्या करना, जब भी आपको चौथा अनुपात पूछे तो चौथे अनुपात में क्या होता है, बी गुने सी अपोन में कितना ए, बी गुने सी बटे में ए। तो बी की वैल्यू कितनी है 80, ओके, और सी की वैल्यू कितनी है 600, ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी 160। अब दोस्तों देखिए ये पूरा का पूरा कट रहा है। देखिएगा ये 80 से कटा कितनी बार में, 2 बार में, ठीक है, 2 बार में कटा। अब ये 2 कटेगा किसको, 600 को, ये कटेगा 300 बार में। आप कुछ साथी जो कहेंगे कि सर 300 तो ऑप्शन में देकर रखा नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हमने क्या किया था, हमने इसको मिनट में कन्वर्ट किया था। हमने क्या किया था, इसको इसके मिनट बनाए थे, ठीक है, इसके क्या बनाए थे, मिनट हमने बनाए थे। अब देखो ऑप्शन तो हमें घंटों में देकर रखा है, तो घंटों में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 हो, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, इसको घंटे निकल के आ जाएंगे। ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, और 6 टेबल में 30 आता है कितनी बार में, 5 बार में। तो 5 घंटे जो है हमारे पास ये इसका चौथा समानुपातिक निकल के आ जाएगा। तो 5 घंटा जो है किस ऑप्शन में देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर ये किस में, सी में देकर रखा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ये राइट होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को हम लॉक कर देंगे। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न समझ आ चुका है, और आगे कभी भी आपको लाइफ में ये प्रश्न भूलने वाला नहीं, और बहुत ही आपको ये शानदार तरीके से बताता हूँ, ठीक है। और पानी को, प्रश्न नंबर 5 कि पानी को 80% शराब में किस अनुपात में मिलाने पर 60% शराब का घोल तैयार होगा। तो प्यारे साथियों देखो मैंने आपको घोल और मिश्रण वाले प्रश्न जो है बिल्कुल जो आपको मैंने ये घोल के पिला के रखे हैं, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न किसी का छूटने वाला है। तो सभी को ये प्रश्न जो है टेस्ट के तौर पर आज मिलेगा। डेली आपको पता कि हम एक प्रश्न आपको जो है टेस्ट के तौर पर रखते हैं। तो सभी इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर सभी कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर जो है सारे के सारे कमेंट करके बताएंगे, और देखता हूँ कि कितने छात्रों का ये कमेंट जो है सबसे पहले आता है, ठीक है। तो ये प्रश्न सभी के लिए होमवर्क के लिए रहेगा, है ना, और ये सभी का प्रश्न जो है होना चाहिए। तो अब चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है कि संख्या कितना है, देख रखा कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 4, फिर क्या है हैज, ठीक है, 8 4 मैं हैज को निम्न में से किससे बदला जाए कि ताकि ये 8 का गुणज बन जाए। गुणज मतलब ये 8 से भाग हो जाए, ठीक है, यही बोला है। 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, देखो ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व, देखो ये हैज दे के रखा है, इसकी जगह आपको कुछ भी देकर रखा हो सकता था, स्टार भी आपको देकर रखा हो सकता था, ठीक है, कुछ भी आपको देकर रखा होता है। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हम क्या करते, देखो हमसे पूछा क्या है, जिसका भी हमसे गुणज पूछा है, ठीक है, गुणज किसका पूछा 8 का, तो मतलब क्या है, ये संख्या जो है देखिए 8 से कटनी चाहिए, ठीक है। ये संख्या मतलब 8 से कटनी मतलब भाग होना चाहिए, ठीक है। तो पूरी नहीं काटनी है। 8 से काटने का नियम क्या होता है कि अंतिम के जो है 3 संख्या जो है अंतिम के ये 3 डिजिट जो है अगर ये पूरे के पूरे 8 से कट जाए, अंतिम के 3 डिजिट जो है 8 से पूरे के पूरे कट जाए, तो वो संख्या जो होती है 8 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इस हैज की जगह ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे, इस हैज की जगह हम अगर कौन सी संख्या रखेंगे कि हमारे पास क्या है पूरी की पूरी ये 8 से कट जाए। तो माना कि अगर हम पहले ऑप्शन को उठाते हैं, अगर देखो पहले ऑप्शन को उठाते हैं तो हैज की जगह हम रखते हैं 8 और ये 4, तो क्या देखिएगा ये 8 से पूरा का पूरा कट रहा है,
ये 8 से क्या पूरा का पूरा कट रहा है, तो 11 8 88 और ये 4 बच गया, तो ये नहीं कटता है। पहला ऑप्शन हमारा ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो ये हमारा नहीं हो तो पहला भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए दूसरे पे आते हैं। अगर देखो हमने क्या किया था, ये ऑप्शन नंबर दूसरे को रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, 6 है और ये क्या बना, 4 बना, 6 नहीं 8 है। ठीक है, 6 8 और 4, तो ये क्या देखिएगा, क्या ये 8 से कट रहा है पूरा का पूरा, तो ये भी 8 से नहीं कट रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं कि ये देखो 8 से ये पूरा पूरा कट रहा है। देखो 8 से काटेंगे, देखो 8 हटिए चोट, ठीक है, बचा 4। ठीक है, तो आपको पता 44 जो 8 के टेबल में आता नहीं है, तो ये भी नहीं कटने वाला है। अब देखिएगा हमारे पास क्या ऑप्शन नंबर तीसरे को उठाते हैं, 9 को उठाते हैं, तो 9 कितना है, 9 देखो 9 8 4। अब देखिएगा क्या ये संख्या 8 से कट रही है, देखिएगा तो हाँ पूरी की पूरी ये जो है कट रही है, पूरी की पूरी ये 8 से पूरी की पूरी विभाजित हो रही है, तो यही हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा ये भाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा ये राइट हो जाएगा। बस देखो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको हैज की जगह आपको स्टार दे के रखा होगा या तो आपको कुछ और दे के रखा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो आपने बस इसी तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, और एसएससी जीडी में ये देखो एसएससी जीडी 2024 में ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका प्रश्न है। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 7 में कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपये है, यदि इसे 16% छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, जो क्या 3/2 के गुने के बराबर होता है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो यही हमसे पूछा है। देखो इसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ठीक है, इसका क्रय मूल्य हाँ ये डबल मूल्य हो चुका है, इसमें अपने कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जो 3/2 गुने के बराबर होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यही हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या करना है, देखो हमारे पास देखो एमपी कितना देकर रखा है, एमपी मार्क प्राइस कितना, अंकित मूल्य कितना है, ये देकर रखा है 750। ठीक है, और इसमें क्या होगी 16% की छूट दे के रखी है, 16% छूट पे बेचता है, तो हमें क्या पता चलेगा, देखो एसपी, देखो एसपी हमने निकालना है, तो पहले हम एसपी का पता करेंगे, तो एसपी हमें कैसे पता चलेगा, देखिएगा 16% छूट का मतलब क्या है 84, अगर हम 750 का 84% निकाल दें तो हमें क्या, हमें एसपी निकल के विक्रय मूल्य हमें पता चल जाएगा, विक्रय मूल्य निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 25 से काटते, 25 चुके 100 और 25 3 75, कितना बन गया 30 बन गया, और ये 4 है, तो देखो 4 दूने 8, ठीक है, और 4 एकम 4। ठीक है, अब 21 गुना 23 हमारे पास बच गया है। ठीक है, तो अगर हम 21 गुना कितना 23 करते हैं तो कितना बन जाएगा हमारे पास 630 बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा 630। तो दोस्तों देखिए विक्रय मूल्य हमारे पास कितना निकल के आया, 630 हमारे पास ये विक्रय मूल्य निकल के आया है। अब हमसे बोला क्या है कि 3/2 गुने के बराबर होता है। अगर देखो 3/2 गुने के बराबर होता है, देखो क्रय मूल्य जो है ये 3/2 गुने के बराबर, तो ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब ये 3/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 हो जाएगा, और हमारे पास क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। देखिएगा ये कितनी बार में काट रहा है, देखो ये कितनी बार में काट रहा है, 21 बार में काटा, और ये 1 0 लग चुकी है। अब 21 दूने 42, कितना बना 21 दूने 42, और ये 0 लग जाए, 420 जो है हमारे पास ये क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। पहला साथी देखो ये 420 जो है ऑप्शन नंबर बी में देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न किस टाइप का देकर रखा है, और शानदार सा ये प्रश्न है, और पहले भी मैंने आपको ये प्रश्न करवा के रखा है। देखिएगा रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 रुपये और 200 रुपये में एक व्यापार में निवेश किए, लेकिन रवि ने कुछ महीने के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने का लाभ बोला है, लाभ रवि और रश्मि के बीच 1:2 के अनुपात में साझा किया गया, तो कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपये वापस निकाले थे। महीने की बात करके रखी है,
तो प्यारे साथी देखो, हमें इसमें एक्स और वैक्स मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। प्रश्न चाहे कितना भी बड़ा है, हम इसको उतना ही छोटा बना देंगे। बस आपने चैनल से बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आगे जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुपों तक आपने ये वीडियो को शेयर करना, और साथ साथ आपने कमेंट करना कि आप जो है किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वर्तमान में आपका कौन सा एग्जाम जो है आने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास पहले दो लोग हैं, कौन कौन से? रवि और बटे में रशिम, RASHIM, रशिम, ये दो लोग हैं हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इसी को हम लिख देते हैं। देखो रवि, तो रवि की जो वैल्यू कितनी है, रवि देखो कितने रुपए लगा रहा है, 150 रुपये। देखिएगा इधर लिखता हूँ मैं 150, ऊपर आएगा रवि 150, और नीचे रशिम कितना है, ये कर रहा है 200 रुपये। ठीक है, अब देखिएगा समझने का प्रयास कीजिएगा कि देखो, लेकिन रवि ने कुछ महीने के बाद अपना पैसा वापस ले लिया, और ये 12 महीने तक ये लाभ के बीच, देखो 12 महीने की बात की, तो साल में 12 महीने की बात की है। तो देखिएगा समझने का प्रयास करिएगा। देखो बोला कि रवि ने कुछ महीने के बाद अपना पैसा ले लिया, यदि 12 महीने के बाद रशिम के बीच, रशिम की बात की, तो देखो 12 महीने तक कौन काम कर रहा है, ये रशिम ही कर रहा है। तो एक वर्ष में तो 12 महीने होते हैं, तो रवि के पास तो कुछ भी महीने नहीं बचे हैं। तो अगर कुछ भी महीने नहीं बचे तो देखो हम इसको बेशक 0 करके लिख देते हैं। ठीक है, कि 0 या x, आप इसको कुछ भी मान लो। ठीक है, और इनका जो अनुपात कितना है, इसके बीच में अनुपात कितना है, 1/2, 1/2 इसका अनुपात है। बस आप प्रश्न को काट दो, आपका ये प्रश्न सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ये प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका। अब देखिएगा, अब ये 1 0 से ये 1 0 कट चुकी है। आपको पता है कि देखो ये 0 है, इसका मान x ही रहेगा। ठीक है, 0 ही रहेगा इसका मान। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गई है। अब इसको 5 से काट देते, 5 3 15 और 5 चौको 20, ये 4 बार में कट गया। ठीक है, और यही 4 क्या है, देखो 3 काटेगा किसको, 12 को, तो ये कितनी बार में कट रहा है, 4 बार में कट रहा है। अब देखिए ये इक्वल टू का साइन लगा, तो 2 इक्वल टू में रखा हुआ है, तो ये काटेगा इसको कितनी बार में, 2 बार में काटेगा। तो हमारे पास क्या बचा, 2 × 4, और 2 × 4 की कितनी वैल्यू होती है, 8। यही हमारा आंसर बनेगा। तो 8 महीने जो है हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में ये 8 ऑप्शन हमें देकर रखा है, तो यही हमारा आंसर राइट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है, और आप इसको अच्छे से अब सोल्व करोगे। इतने सारे तरीके से आपको बताता हूँ। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और आगे भी शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 9 हमारी स्क्रीन में आता हुआ, और बहुत ही शानदार सा ये प्रश्न है। देखो, एक परीक्षार्थी 25% अंक अर्जित करता है और 32 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक अन्य परीक्षार्थी जो 40% अंक अर्जित करता है वह उत्तीर्ण अंक करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक अर्जित करता है। तो 72% अंक अर्जित करने वाले परीक्षार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए? तो प्यारे साथी देखो, मेरे कहने पे आप एक बार इस प्रश्न को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखो मैं आपको इसमें ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस एक ट्रिक बताऊँगा शानदार से, और जितना मर्जी ये बड़ा प्रश्न होगा, ठीक है, आप इसको अच्छे से उड़ा लोगे। देखिएगा, ना आप x मानोगे ना आप y मानोगे। एक बार आप मेरी कहने पर देखो, ध्यान से सुन लेना। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप क्या करो, देखिएगा अंक को जोड़ दो। देखो अंक, देखो लिखता हूँ मैं समझाने के लिए, थोड़ा सा लिखता हूँ, अंक प्लस अंक को आप प्लस कर दो, और देखिए प्रतिशत को क्या करो, देखो प्रतिशत को आप क्या करो, घटा दो। इसको आप अपने माइंड में एक बार सेट कर लेना, शाबाश। ठीक है, अंक को जोड़ दो, प्रतिशत को घटा दो, बस इतना सा काम करो। ठीक है, तो देखिएगा अंक को जब हम जोड़ेंगे, देखो ये क्या है, 32% क्या है, ये अंक है। देखिएगा, और जो हमसे पूछा होगा हमने उसको गुना में रख दें। देखो ये अंक है, 32% अंक है, और अंक कहाँ देकर रखा है, देखिएगा ध्यान से देखना, ये 28% क्या है, अंक है। अगर हम इसको जोड़ते तो हमारा जोड़ इसका कितना बना, ये बना 60। ठीक है, कहाँ से बना, अंक को जोड़ा 60 बना, और प्रतिशत को हमने क्या करना, घटाना है। देखिएगा इतना आसान आपको ये प्रश्न बना दूंगा कि आपको कहीं भी जाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप AK-47 वाले बस ट्रिगल दबाते ही आपका ये आंसर जो है निकल के आ जाएगा। और प्रतिशत को घटा दो, ये प्रतिशत है कितना है, 25 है, और ये कितना, ये है 40% है। तो बच्चा देखिएगा 25 और 40 अगर माइनस हो तो कितना बचे, 15। तो उसी 15 से आप जो है अंक को काट दो, और जो हमसे पूछा है उसको आप इसके गुना में रख दो। अगर हमसे टोटल पूछा होता, टोटल अंक कितने हैं, तो आपको पता है टोटल जो है खुद में कितने होते हैं, ये 100 होते हैं, यही होता है। हमसे पूछा कि 72% अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थी के कितने अंक हैं, तो 72 से गुना कर दो, बस आपका प्रश्न सोल्व हो चुका है।
तो कितना सा टाइम लगा है, बस आपको थोड़ा सा बताने में ये टाइम लगा है। और अब इसके बाद जब आप प्रश्न को सोल्व करोगे तो आप बस चुटकी हो जाते जो है इस प्रश्न को सोल्व कर दोगे। तो देखिएगा 15 चौके 60 और 4 गुने 72 की होते, देखो 4 दूने 8 और 7 चौके 28, तो 288 हमारा ये आंसर बन चुका है। तो प्यारे साथी देखो 288 आपको कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में ये आपको रूबरूब ये दिख रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप कभी भी आपको ऐसा प्रश्न छूटने वाला नहीं है। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे भी शेयर करना। अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न जो किस टाइप का देख रखा है। बहुत ही शानदार सा ये प्रश्न है। देखो, एक कक्षा में छात्रों का औसत आयु 16.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों और देखो कक्षा में लड़कों की औसत आयु 18.4 और लड़कियों की 16.4 वर्ष है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। तो साथियों हमारे पास ये दो कैटेगरी के लोग हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है बॉयज़ और दूसरे क्या है, गर्ल्स, यही देके रखे हैं। अब देखिएगा, देखो लड़कों की औसत आयु कितनी है, ये है 18.4 है। ठीक है, और लड़कियों की कितनी है, 16.4 है। अब देखो प्रश्न को समझने का प्रयास करें कि एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु, मतलब छात्रों में जो है बॉयज़ और गर्ल्स जो है दोनों ये जॉइंट है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या करना होता है, देखो एलिगेशन रूल इसमें लगना होता है। तो ओवरऑल जो इनकी जो अनुपात है, देखो ओवरऑल जो इसका औसत है ये कितना है, ये है 16.4। तो एलिगेशन इसमें रूल हम लगाएंगे। देखो, तो बड़ी संख्या से पहले आप छोटी संख्या को घटा दीजिएगा। तो बड़ी संख्या से अगर छोटी संख्या हम निकालते हैं तो देखिएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या निकालेंगे तो देखो पहले देखो 18.4 सबसे बड़ा है और 16.4 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 1.6 बचेगा। कितना बचेगा, 1.6 बचेगा। और 16.4 से हम देखो ये 16.8 है, कितना, ये 16.8 है। ठीक है, ये 16.8 है। अब देखो अगर हम कितना 16.4 से हम 16.8 माइनस करते तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 0.4 बचेगा। बस ये कितना है, 1.6 है। ठीक है, तो दोस्तों बस आप हमसे अनुपात पूछे तो काट देंगे। देखो आप पॉइंट को देख के अपने कन्फ्यूज नहीं होना है। तो बस इसको 4 मान लो और इसको 16 मान लो, क्योंकि देखो हमारे पास क्या है, ये पॉइंटों में देकर रखा। तो इसको हम काटेंगे, इसको जब हम काटेंगे तो देखिएगा ये कितनी बार में काटा, ये 1 बार में कटेगा। ठीक है, और ये कितनी बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। तो 1 हमारे पास क्या बनेगा, 4 हमारे पास बनेगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको समझ नहीं है तो एक बार फिर से समझाता हूँ, देखिएगा कैसे ये सोल्व होना है। देखिएगा, देखो 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 समझने का प्रयास करना बस एक बार। ठीक है, देखिएगा ये 16.4 नहीं था, ये 16 पॉइंट कितना था, ये 16। देखिएगा जब भी एलिगेशन रूल लगाते हो तो क्या करोगे आप, 16.8 था। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं कि बड़ी संख्या से पहले आप छोटी संख्या को घटाते हो। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाओगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 पॉइंट, ये कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, और फिर उस दूसरी संख्या को उठा देते तो कितना बचेगा, ये 0.4 बचेगा। ठीक है, तो काट देंगे, बस काट के जो हमारे पास ये आंसर आएगा वही हमारा निकलेगा। तो 1.4 हमारा, देखो 1 पॉइंट नहीं है, 1:4 हमारा ये आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ देके रखा है, 1.4, ऑप्शन नंबर सी में ये देकर रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है और जब कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलता है किसी अच्छे से कंटेंट में।